रामू हलवाई मुल्कापुर देहात में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। रामू शहर में जलेबियां बनाता और शाम में सामोसे तलता। वो जलेबी और सामोसे के साथ साथ मिठाइयां भी फरोख्त करता था और दोपहर में स्कूल से लौटते वक्त उसका बेटा गोलो और उसकी बेटी मीनो दुकान पर आ जाया करते थे। बाबा जान, आज गोलो के सिर पर काउए ने पैखाना कर दिया। बाबा जान, आज इस्तानी जी ने मीनो की गीसू पकड़कर खूब पटाई की खूब पटाई लगाई। ये दरिसगाह में पीछे बैठकर अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर फैशन शो देख रही थी। बाबा जान, ये छोट बोलना है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, घर जाओ और अपनी उम्मी से कहना कि रसगुल्ले की शेरा बना के तैयार रखें। शाम में जब रामो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी पलंग पर बेहाल पड़ी है और बच्चे उसके पेमारदारी में लगे हैं। क्या हुआ, अभी तक शेरा तैयार नहीं क्या? या अल्लाह, सीठ जी के यहां से 5 किलो के रसगुल्लों को ऑर्डर ले लिया है। इतनी तपश में मैं बेहाल हो रही हूं, आपसे गुज़श्ता दिनों से कह रही हूं, एक कॉलर ले आइए। बिना कॉलर दुश्वार है काम करना। रामो को मजबूरी में एक कॉलर खरीद के लाना पड़ा। मैं कॉलर के सामने सूहूंगा, तेरी जांघिया उड़ जाएगी तो रहने दे, मैं कॉलर के सामने सूहूंगी। अब रामो की बीवी कॉलर के सामने मुतमईन होकर शेरा बनाती और मिठाइयों का हर काम अमल तक पहुंचाती। एक दिन पड़ोस वाली पनकी रामो के घर तशरीफ लाती है। भाभी जी, घर पर ससुराल से थोड़े मेहमान आ गए हैं, हमारे यहां शक्र खत्म हो गई है, आप थोड़ी सी शक्र दे दीजिए, फिर शब में आपको वापस कर देंगे। हाँ हाँ, अभी लाती हूं, आप तशरीफ रखें। पनकी को रामू के घर नया कॉलर देखकर बेलूस हसद होती है। हम अपने यहां तपश में मरे जा रहे हैं और यहां हुस्न की मलका कॉलर में बैठी रहती हैं। तभी रामू की बीवी शुक्र लेकर आती है। लो पनकी शुक्र, और मेहमानों को अच्छी से चाय पिलाना शहब में। जब मेहमान घर से चले जाते हैं तो पनकी अपनी सास से गुफ्तगू करती है, अम्मी जान, रामू के घर में कॉलर आ गया है। जेर नजर देहात में किसी के घर कॉलर नहीं है। ए रामो तो कभी हमारे घर में खादिम हुआ करता था, अब तो खूब दौलत आ रही है। मिठाई वरोखत करके एक तरकीब है, जब कल तो शकर वापछर मारने वाला इस्परी शराबूर कर देना। दूसरी दिन पनकी चीनी में मुछर मारने वाला बेइंतहा इस्परी शराबूर कर देती है और रामो के घर शकर वापस देने जाती है। लीजिए भाभी जी, आपकी शिकर। रामो की बीवी इस शक्र का इस्तेमाल जलीबी के शेरे में करती है। जलीबी इस शक्र का इस्तेमाल जलीबी के शेरे में करती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह रामो की दुकान पर जलीबी खरीदने वालों का हुजूम लग जाता है और लोग खूब लफ्त लेकर जलीबियां खाते हैं। जलीबियां खाते ही लोगों की तबीयत नासाज होने लगती है, उन्हें पलटी और पैखाने शुरू हो जाते हैं। रामो, तुमने जलीबियों में किया मिला दिया, उसने हमें जान से मारने की कोशिश की, मारो उसे। लोग रामो की खूब पटाई करते हैं, उसकी दुकान तहिस नहिस कर देते हैं और मिठाई वगैरह सब फेंक देते हैं। रामो को दवा खाने में दाखिल करना पड़ता है। तुम्हारे शव्हर के रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उन्हें बेहतर होने में काफी वक्त लगेगा। रामो का सारा कारोबार बर्बाद हो चुका था। रामो की बीवी को घर का खर्च भी चलाना दुश्वार हो गया था। गोलो और मीनू की पढ़ाई भी छूट गई थी। मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूं, ये मुझे अपनी पींट में मिला है, इधर लाओ, ये रकम सब्जी आएगी। उसकी आइसक्रीम नहीं, मैं नहीं दूंगा। देखा कैसे नहीं? गोलो की मां गोलो को पकड़ने दौड़ती है। गोलो भागता है और आगे गिर जाता है और 10 का नोट ओढ़कर कूलर के पीछे से कूलर के अंदर चढ़ जाता है और 10 का नोट ओढ़कर कूलर के पीछे से कूलर के अंदर चला जाता है। कूलर के आगे से हजारों नोटों की बारिश हो जाती है। ये कैसे हुआ? मीनो अपने परस से एक 100 का नोट निकाल कर लाती है और कॉलर में डाल देती है। आगे से हुआ के साथ हजारों 100 के नोट निकल आते हैं। लगता ये तिलिस्मी कॉलर है, जिसके पीछे से एक नोट डालो तो हजारों नोट निकलते हैं। तिलिस्मी कॉलर से 1 लाख रकम जमा कर ली थी। ये लोग रामो को दिल्ली के एक बड़े दवाखाने में दाखिल कराते हैं। रामो माशा अल्लाह से चंद दिनों में ही सलामत घर लौट आता है। हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, खुदा का शक्र है हमारे पास तिलिस्मी कॉलर है, लेकिन मैं फिर भी हलवाई की दुकान दोबारा खोलूंगा और मेहनत मुश्किल से पैसे कमाऊंगा। तिलिस्मी कॉलर की बात पनकी और उसकी सास को पता चल जाती है। अगर वो कॉलर हम चरा लें तो मजा ही आ जाएगा। एक शब जब रामो के सारे परिवार के लोग सो रहे थे तो पनकी और उसकी सास खामोशी से रामो के घर में दाखिल होते हैं। बाहो, जल्दी से उसमें पैसे डाल।
फिर हम एक ही शब में दौलतमंद बन जाएंगे। पनकी कॉलर में एक साथ कई रकम डालती है और युकायक कॉलर से गर्म हुआ निकलती है। पनकी और उसकी सास के चेहरे जलस जाते हैं, लगता है कलमों ही तूने कोई गड़बड़ कर दी। फिर से डाल पैसे। पनकी दोबारा कॉलर में पैसे डाल देती है। कॉलर से सदा आती है, मैं लालचखोर लोगों की मदद नहीं करता। तुमने अपनी लालच को अमल करने के लिए मेरा नाजायज इस्तेमाल किया। अब अंजाम के लिए तैयार रहो। कॉलर से एक साथ कई तीर निकलते हैं। भागा पनकी और अपनी सास भागते हैं। वो तीर उनकी पश्त पर आकर लग जाते हैं। पनकी परेशान होकर रामू के घर कॉलर वापस दे आती है। माफ कर दीजिए भाभी जी, हमने आपका तिलिस्मी कॉलर चुराया और गुनाह की सजा भी हमें मिल गई। तभी तो कहते हैं कि लालच बर्री बला होती है।